नमस्कार। तो कल सबने एग्जिट पोल का तमाशा देखा और ये भी देखिए, ये इंडिया टुडे के दो एडिटर और चाणक्य जी बैठ के बातें कर रहे हैं। आपको पक्का है कि बॉस नई नंबर है, बवाल हो जाएगा। अरे यार, अब जो नंबर ग्राउंड पे आएंगे, जो मेरी टीम को बताएंगे, मैं वही तो बताऊंगा। But it's going to create a shock, boss. I think you need to look at these numbers again, Pradeep, because I this am is going also to. getting goosebumps the way you are saying. अभी मैं भी खुद शॉक था ये नंबर 3 दिन देखने के किसी को बाद। नींद नहीं आनी बॉस इस नंबर के चक्कर में। आप तो Every बोल के state, निकल जाओगे, every state that what you हमारी are showing शर्तें आ me, जाएंगी। every state that you are showing me is opposite of what we have been hearing so far. बिल्कुल सही है, वही तो मैं देख रहा था। उसी के लिए तो मैं ज्यादा परेशान हूँ कि हाउ कैन इट नहीं तो बी। गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, बड़ी फजीहत होगी बॉस। अब गड़बड़ क्या होगा? अभी तक तो जो काम किया है वो किया है। अपन तो जमीन पे काम करते हैं, जो रिजल्ट आएगा देखा No, जाएगा। but this is a mini general election. 5 states, boss. We cannot afford to get this wrong. You know, you better be careful, Pradeep, with these numbers, because as Rahul says, this is going to create shockwaves in नहीं, Congress, सर पे डांस करेंगे BJP, बॉस लोग। BRS. Everybody is going to be shocked. सब सर पे डांस करेंगे, आपका डांस देखो, गड़बड़ हो मैं जाएगा। सबको ये कहता हूँ कि हम तो कोशिश करते हैं रिजल्ट बिफोर रिजल्ट देने की। कभी कभी गड़बड़ हो गया तो ठीक है, वी हैव टू बेयर विद इट। Also, I think we just have to go with his numbers and live with it, because it's going to create a lot of confusion. Three tough days up ahead. अब कंफ्यूजन ही है सारा का सारा इस बार। नेता आपका पोल और देख के अरे कंफ्यूज गाली है। हमको मिलने वाली है, they'll say, नहीं, you know, किसी को नींद ही that's नहीं gonna be- आएगी। that's the problem, Pradeep. Be careful with these numbers. अभी खासकर लोकसभा सामने है तो मेरे को ज्यादा चिंता हो गई आपकी बात सुन के। अब जो लोग अंग्रेजी नहीं समझते उन्हें मैं हिंदी में समझाता हूँ। यहाँ पे चर्चा ये चल रही है कि कहीं हम लोग बिल्कुल गलत तो नहीं साबित होंगे, हम लोग का पोल सबसे बिल्कुल अलग है और राहुल कंवल और राजदीप सरदेसाई कह रहे हैं कि कहीं हमारा बंटाधार तो नहीं हो जाएगा, ये फिर से सोच लो। तो चाणक्य के जो महाराज बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हाँ हो सकता है, लेकिन ऐसा है वैसा है ये वो, उस पर पता नहीं किस तरह का दबाव है। लेकिन बहरहाल बात ये सच है कि इंडिया टुडे के जो एक्सिस पोल वाले जो वहाँ पे बैठे हैं उनका जो अनुमान है वो सबसे अलग है और वो शायद सबको शॉक करने के लिए ही बनाया गया है। मध्य प्रदेश में वो भाजपा को 162 सीटें दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ में वो कांग्रेस को 40 से 50 सीटें दे रहे हैं और जो चाणक्य वाले हैं वो भाजपा को 151 सीटें दे रहे हैं मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में वो कांग्रेस को 57 से लेकर 68 सीटों के बीच में दे रहे हैं। तो बाकी सब जगह आप लोगों ने देखे ही होंगे आंकड़े, लेकिन बाकी सब जगह रेस को ज़्यादा क्लोज बताया जा रहा है। अब ये पहले तो ये सारा चक्कर क्या है, ये चक्कर मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ एक तमाशा है जहाँ पर अपने 2-3 मदारी बैठ जाते हैं और 2-4 इधर उधर के इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड जर्नलिस्ट और ऑब्जर्वर्स और राजनीतिक विश्लेषक और ये सबको बुला के वो उधेड़-बुन करते रहते हैं कुछ कुछ। मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि कोई भी सर्वे सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी सर्वे सारी सीटों पर नहीं पहुँचता। बहुत से कॉन्स्टिट्यूंसी के एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अलग अलग हिस्से होते हैं, अलग अलग ब्लॉक होते हैं, अलग अलग तहसीलें होती हैं जहाँ इनके इश्यूज अलग अलग होते हैं और वहाँ वोटिंग पैटर्न भी उस हिसाब से चलता है। तो कहीं भी सर्वे करके कुछ भी हिसाब निकालना बहुत ही मुश्किल काम है और ये सिर्फ अंदाज और पिछले चुनावों की पोलिंग और इस बार की लहर के हिसाब से ही लगाए जाते हैं। तो ओवरऑल कह देना कि इनको 160 सीट मिलेगी, ये एक अपने हिसाब से एक अंदाज लगा के कह देने वाली बात है। बाकी इसमें सच्चाई कुछ नहीं हो सकती। शायद अंत में नंबर किसी के भी सही आ जाए, लेकिन मेथोडोलॉजी जिसको कहते हैं कि मेथड जिसका भी है वो सब इतने संशय वाले हैं, इतने डाउटफुल हैं कि ये कभी सही नहीं माने जा सकते या सही हो ही नहीं सकते। तो ये आखिर क्यों किया जाता है? पिछले 20-25 सालों में आपने देखा होगा कि 20-25 कंपनियां अब आ गई हैं जो हर लेवल पर
ये सर्वे और रिसर्च और सब दुनिया भर के काम करते रहती हैं। 5-7 तो नेशनल लेवल के फेम की हो गई हैं और करोड़ों रुपए इसमें पार्टियां भी खर्च करती हैं, कंपनियां भी करती हैं और चैनल भी करते हैं। तो एक सिफॉल जी अपने आप में एक बढ़िया तमाशा का एक सबब बन गया है। तो जब 3 दिन करीबन रहते हैं आखिरी पोलिंग और असली रिजल्ट आने के बीच में, इन 3 दिन को टीवी चैनल्स कैसे भरें, तो वो इस तमाशे से भरते हैं। लोग खुश होकर घूम रहे होते हैं कि हम जीत रहे हैं जी, पता चला हार गए। मुझे याद है कि 98 में मध्य प्रदेश का मेरा पहला चुनाव था मध्य प्रदेश में। पटवा जी बहुत कॉन्फिडेंट थे कि भाजपा जीत जाएगी और दिग्विजय सिंह का पहला टर्म खत्म हुआ था और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो नहीं लग रहे थे, फिर भी निराश नहीं मालूम पड़ रहे थे। नलिनी सिंह दूरदर्शन पर अपना एक कार्यक्रम चलाती थी, आंखों देखी, इस तरह कुछ नाम था उसका, और वहाँ पर वो भी इस तरह के सिफॉलजी और ये अपने एग्जिट पोल टाइप का कुछ बताते रहती थी। एग्जिट पोल टाइप का इसलिए कह रहा हूँ कि उन दिनों एग्जिट पोल 98 की बात है, उन दिनों एग्जिट पोल इतना रिफाइंड नहीं था, अब कुछ रिफाइंड होते जा रहा है। उसमें उन्होंने भाजपा को जीतते हुए दिखाया। नलिनी सिंह की अपनी एक वो भाजपा समर्थित छवि है उनकी और भाजपा को समर्थन देती हैं। तो मैं स्टूडियो में ही था, दिग्विजय सिंह जी थे और पटवा जी थे और नलिनी सिंह ने अपना वो दिल्ली के स्टूडियो से बताना शुरू किया कि किस तरह भाजपा जीत रही है और ऐसा होगा वैसा होगा। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो दिग्विजय सिंह जी ने मुझसे पूछा कि क्यों, क्या लग रहा है तुमको? मैंने कहा कि साहब मुझे इन आंकड़ों पर कोई भरोसा नहीं, बट ज़मीनी खबर मुझे लगता है कि कांग्रेस जीत जाएगी, भाजपा इतनी मजबूत नहीं लग रही है। मेरा इनएक्सपीरियंस भी था, लेकिन जितना भी था वो हमने घूम के देखा था। अंत में रिजल्ट वही आया, भाजपा हार गई और 3 दिन की खुशी मातम में बदल गई। पटवा जी सोच रहे थे वो सीएम बनेंगे तीसरी बार, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब एक और किस्सा आपको बताता हूँ। योगेंद्र यादव आजकल नेतागिरी कर रहे हैं, लेकिन पहले वो भी सिफॉलजिस्ट थे और इंडिया टुडे के लिए सर्वे करते थे। इंडिया टुडे और एनडीटीवी ये पहले ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने ये सिफॉलजी का काम शुरू किया था, सर्वे का काम शुरू किया था। प्री इलेक्शन सर्वे, पोस्ट इलेक्शन सर्वे, एग्जिट पोल, प्री एग्जिट पोल, और दुनिया जहान के सब करते रहते थे। और उसके एक मुख्य कलाकार थे ये श्री योगेंद्र यादव। अब जिस दिन हमारी पत्रिका छपने जाती थी उसके 1-2 दिन बाद ही इलेक्शन रिजल्ट भी आने थे, तो ये पोस्ट इलेक्शन सर्वे या एग्जिट पोल जिसे कहते हैं उसका बहुत ज़्यादा खास मतलब नहीं होने वाला था, लेकिन टेलीविज़न के लिए उस समय आज तक शुरू हो गया था, टेलीविज़न के लिए मायने रखता था। आखिरी क्षण तक योगेंद्र यादव बैठ के कुछ करेक्शंस कर रहे थे, ये इसमें ऐसा उसमें। अगर आपके पास इतनी सर्वे रिपोर्ट है, ग्राउंड से रिसर्च आ रही है, तो आपको स्टूडियो में बैठ के उसे ठीक करने की क्या ज़रूरत है? अपना ही जो अभी आपने ये राजदीप वाले वीडियो में देखा, सेम काम हो रहा था वहां पे कि आखिरी मोमेंट में, तो आखिर में प्रभु चावला ने आके योगेंद्र यादव को डांटा, बोला कि या तो तुम सर्वे रिजल्ट दे दो या मैं कैंसिल कर देता हूं तुम्हारा। तो फिर उन्होंने अपना सर्वे रिजल्ट उनको दिया और 70-80% वो इनकरेक्ट ही था, लेकिन फिर भी ये एक साइंस है, अपने अपने डेवलपिंग स्टेज में है। अब कल के जो एग्जिट पोल्स हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, ये 2 ऐसे चैनल हैं, टुडेज चाणक्य, न्यूज 24 और इंडिया टुडे, जो मध्य प्रदेश के बारे में बिल्कुल ही अजब गजब बता रहे हैं। टुडेज चाणक्य बता रहा है कि 151 सीट मिली थी, जैसे मैं आपको बताया अभी, और इंडिया टुडे कह रहा है कि 162 सीटें तक मिल सकती हैं भाजपा को। बाकी 4-5 जो मेजर चैनल्स हैं उनमें सब में 100, 102, 104 सीटें भाजपा को आ रही हैं। पिछले इलेक्शन में 104 सीटें आई थी भाजपा को। सबसे ज्यादा सीटें भाजपा को 2013 में आई थी,
जब कांग्रेस के पास कोई पीसीसी प्रेसिडेंट बनने लायक भी कैंडिडेट नहीं थे, तब भी अब आज 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर 162 सीटें आ रही हैं, तो ये जो 3-4-6 महीने से जो चर्चाएं चल रही थी भाजपा के अंदर, बाहर की तो छोड़ दीजिए, कि शिवराज के खिलाफ बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, इसको हटा देना चाहिए, उसका कोई नाम लेवा भी नहीं था, मोदी जी और शाह जी और सब ने उनको इग्नोर करते गए स्टेज पर, और माननीय श्री शिवराज खुद का ढिंडोरा पीट रहे थे। अगर ऐसा ही था, इतना ही क्लियर वर्डिक्ट उनके फेवर में आ रहा था, तो ये भाजपा के लोग ही, प्रधानमंत्री से लेके नीचे तक का कार्यकर्ता, 3-4 नए मुख्यमंत्री सीट के दावेदार भेजे गए, ये सब मिलकर भी नहीं कह रहे थे कि 162 सीटें आ रही। 162 सीटें आने का मतलब होता है कि कांग्रेस सफाया हो चुका है। उधर माननीय श्री राहुल गांधी जी कह रहे थे कि कांग्रेस 150 सीटों से जीतेगी, ये कर्नाटक के उफान के बाद। तो सबके अपने अपने आकलन होते हैं, सबका अपना अपना कहना होता है, और ये बढ़िया तमाशा चलता है। लेकिन सिंपल चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि 3-4 महीने पहले इलेक्शन से, डेट आने से पहले, डेट आने के बाद करीब 1.5 महीना रहता है, उसके 3-4 महीने पहले से जनता में जो माहौल बन जाता है, एंटी इनकम्बेंसी का हो, प्रो इनकम्बेंसी का हो, या कोई भी ऐसा माहौल हो, लहर हो या नहीं हो लहर, वो दिखने लगता है, जनता इलेक्शन मोड में जाने लगती है। उस समय जो विचार होता है वही आखिरी तक होता है। पुलवामा टाइप को एक आध केस हो जाए या प्याज के भाव अचानक बढ़ जाएं, तो आखिरी मोमेंट में आदमी पलट सकता है। अदरवाइज वो पहला चीज तो आप ये जान लीजिए कि वो 3-4 महीने में कोई किसी का दिमाग नहीं बदल जाता, 5 साल से अगर वो एक चीज सोच रहा है तो ये कहना इलेक्शन के दौरान कि अब भाजपा की स्थिति बहुत सुधर रही है, अब कांग्रेस की स्थिति सुधर रही है या डाउन हो रही है, ये सब मन बहलाने वाली, न्यूज़ बनाने वाली, चैनल पे चर्चा करने वाली बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। जनता का मन एक बार बन जाता है, वो दिखने लगता है इलेक्शन के पहले। जैसे 2018 में छत्तीसगढ़ में दिख रहा था, 6 महीने पहले से दिख रहा था कि भाजपा सरकार जाने वाली है। अब उन्होंने मोबाइल फ़ोन बांटे, दुनिया जहान के साइकिल, रिक्शा और सिलाई मशीन बांटी, सब किया, लेकिन जनता का मन बन चुका था कि ये सरकार गई। उसी तरह पिछले इलेक्शन में मध्य प्रदेश में इतने सारे हंगामे हो गए, डंपर स्कैम हो गया, व्यावसायिक मंडल स्कैम हो गया, व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम जिसे कहते हैं वो वाला हो गया, डॉक्टरों की मौत हो गई, कई सारे कॉलेज के स्टूडेंट मारे गए, आत्महत्याएं हो गई, किसानों का परेशानी बढ़ गई, सब हो गया। उसके बाद भी अगर हम सोच रहे हैं कि 162 सीट आ रही है, तो आप क्या सोचते हो, ये प्लांटेड है या सिर्फ मनोरंजन के लिए है? मेरा अपना मानना है कि दोनों स्टेट्स में कांग्रेस आगे है। ज़्यादातर चैनल्स भी मान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में, ज़्यादातर क्या, सभी चैनल्स मान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही। लेकिन इस सब पूरे एग्जिट पोल से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पहला निष्कर्ष तो यह है छत्तीसगढ़ के मामले में कि हो सकता है कि कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है, जब भी भाजपा की स्थिति भी कुछ अच्छी दिखाई जा रही है। मध्य प्रदेश के मामले में ये माना जा सकता है कि जिस तरह से कमलनाथ या दिग्विजय सिंह या इवन राहुल गांधी जो उनको पिलाया गया था, वो सोच रहे थे कि 150 सीटें आएंगी, वो 150 सीटें नहीं आ रही हैं, और धीरे धीरे इलेक्शन काफ़ी टाइट हो गया। तो ये धीरे धीरे तो हुआ नहीं होगा, ये उस समय भी उतना ही टाइट रहा होगा। बाद में शिवराज ने अपनी 3000 की स्कीम और 2000 की स्कीम और सब दुनिया भर की चालू की, उसका जैसे मैंने बताया कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है इलेक्शंस पे, मतलब अंत में आदमी इतना जल्दी नहीं पलटता है। आखिरी बात मेरी है कि ये सारे इलेक्शन जो हुए हैं 5 स्टेट के,
ये लाभार्थियों के लिए हुए हैं। लाभार्थी स्कीम जिसने फेंकी है बाजार में, वो सोच रहा है कि वो आगे है। जैसे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने लाभार्थी स्कीम फेंकी, 2,500 युवाओं को, 3200 का किसानों को पर कुंटल, और महिलाओं को 15,000, ये सब लाभार्थी बनाते जा रहे हैं अलग अलग। मध्य प्रदेश में शिवराज ने लाभार्थी बनाए महिलाओं को 3,000, और राखी पे दे दो, और करवा चौथ पर दे दो, इस तरह की बातें उन्होंने वहाँ फैलाई। राजस्थान में 500 का सिलेंडर बांट दो, और 25 प्रकार की और कैश योजनाएं। उधर तेलंगाना में भी केसीआर ने यही किया। तो ये इलेक्शन क्या लाभार्थियों के लिए हो रहा था? अलग अलग सेगमेंट हो गए हैं लाभार्थियों के, अति गरीब, गरीब, मिडिल क्लास, किसके पास राशन कार्ड जाएगा, किसके पास क्या। तो ये इलेक्शन क्या लाभार्थियों के लिए ही हो रहा था, या लाभार्थी एक बहुत बड़ा गुट बन गया है जिसको हर गवर्नमेंट अब कुरेदना चाहती है या उसका फल पाना चाहती है सरकारी पैसे पर? तो मेरा इलेक्शन कमीशन से पहले भी मैंने ये कहा है अपने वीडियोस में कि इलेक्शन कमीशन को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि लाभार्थी स्कीमें सिर्फ जो सरकार में है वही दे सकता है, और उसके मुकाबले में जो अपोजिशन में पार्टी रहती वो अपनी स्कीमें सुनाती रहती, हालांकि वो दे नहीं सकती। तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, बराबरी का मुकाबला नहीं है। जो सरकार में हो तो दे सकता है, जो नहीं है वो सिर्फ प्रॉमिस करके हरा भरा खेत दिखा सकता है। तो इस चीज़ को रोकना चाहिए, नहीं तो ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा। टीवी, टेलीफोन और ये 3200 का चावल और 500 की गैस बांटने के जो ये सारे वादे और कस्में हैं, ये सब हमें रोकना चाहिए। गवर्नमेंट बनने के बाद आप अपनी स्कीमें लाएं, अपना वेल्थ मैनेजमेंट करें, अपने रेवेन्यू और अपने एक्सपेंसेस को बजट के हिसाब से बनाएं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इलेक्शन के दौरान ये सब करना सिर्फ जनता को, और खासकर वो जनता जो अपनी सोच समझ इतनी जिनकी नहीं है, उनको बरगलाने जैसा है। मीनवाइल अगले 2 दिन आप इस जो ये एग्जिट पोल आए हैं इसका मजा लीजिए, तरह तरह के भाषणबाजी और तरह तरह के आकलन सुनिए, और 3 तारीख का अपन इंतज़ार करते हैं। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।